हिंदू धर्म में भगवान शिव को सभी देवी देवताओं में सबसे बड़ा माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ही इस संसार को चलाते हैं। वो जितने भोले हैं उतने ही क्रोधित भी हैं। शास्त्रों के अनुसार सोमवार का दिवस भगवान शिव को समर्पित है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोग व्रत करते हैं। महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा पांडव पुत्रों का वध कर देता है। किंतु क्या आप ये जानते हैं कि पांडव अपने पुत्रों की हत्या के लिए भगवान शिव को दोषी मान उनसे युद्ध करने लगते हैं। आज हम जानते हैं कि पांडव और भगवान शिव के युद्ध का परिणाम क्या हुआ। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध का अंतिम दिन था। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया था। अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा था, मुझे कैसे भी पांडवों का कटा हुआ शीश देखना है मित्र। दुर्योधन को वचन देकर अश्वत्थामा अपने बचे हुए कुछ सैनिकों के साथ पांडवों की मृत्यु का षड्यंत्र रचने लगा। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि महाभारत के अंतिम दिन काल कुछ न कुछ चक्र अवश्य चलाएगा। इस संकट से बचने के लिए श्री कृष्ण ने भगवान शिव की विशेष स्तुति आरंभ कर दी। स्तुति करते हुए श्री कृष्ण ने भगवान शिव से कहा, हे जगत के पालन करता, भूतों के स्वामी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप मेरे भक्त पांडवों की रक्षा करें। श्री कृष्ण की स्तुति सुनकर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर पांडवों की ओर रक्षा के लिए आगे आए। सभी पांडव उस समय शिविर के नजदीक ही स्थित नदी में स्नान कर रहे थे। मध्य रात्रि में अश्वत्थामा, कृतवर्मा एवं कृपाचार्य तीनों पांडव शिविर के पास आए। किंतु जब तीनों ने शिविर के बाहर भगवान शिव को पहरा देते हुए देखा तो वो भयभीत हो गए और उन्होंने भी भगवान शिव की स्तुति वंदना आरंभ कर दी। भगवान शिव तो अपने प्रत्येक भक्त पर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए वो उन तीनों पर भी प्रसन्न हो गए। वरदान के रूप में उन्होंने अश्वत्थामा को एक तलवार दी और उन्हें पांडवों के शिविर में जाने की अनुमति भी दी। फिर अश्वत्थामा ने अपने दोनों साथियों के साथ पांडवों के शिविर में घुसकर धृष्टद्युम्न तथा पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। इसके पश्चात वो तीनों पांडवों के कटे हुए शीश लेकर वापस लौट आए। उस समय शिविर में अकेले बचे पार्षद शुद्ध ने इस जनसंहार की सूचना पांडवों को दे दी। जब ये समाचार पांडवों ने सुना तो वो लोग शोक में डूब गए और ये सोचने लगे कि स्वयं महादेव के रहते हुए किसने शिविर में घुसकर हमारे पुत्रों की हत्या की होगी। यह सब शिव जी का ही किया धरा है। क्रोध में मर्यादा भूलकर वो भगवान शिव को ही ललकारने लगे। इसके पश्चात पांडवों और भगवान शिव के मध्य भीषण युद्ध शुरू हो गया। पांडव जितने भी अस्त्र भगवान शिव पर चलाते थे वे सभी भगवान शिव के शरीर में समा जाते, क्योंकि पांडव श्री कृष्ण की शरण में थे और भगवान शिव हरि भक्तों की रक्षा में स्वयं तत्पर रहते हैं। इसीलिए शांत स्वरूप शिव ने पांडवों से कहा, तुम लोग श्री कृष्ण के उपासक हो, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, अन्यथा तुम सभी वध के योग्य हो। मुझ पर आक्रमण करने का अपराध फल तुम्हें कलयुग में जन्म लेकर भोगना होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। दुखी पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ भगवान शिव की स्तुति की।
पांडवों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण शिव से बोले, हे प्रभु, पांडवों ने जो मूर्खता की थी उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं। उन्हें क्षमा करें और इस श्राप से मुक्ति दिलाए। भगवान शिव बोले, हे प्रभु, उस समय मैं अपनी माया के प्रभाव में था, इसीलिए मैंने पांडवों को श्राप दे दिया और मैं अपना ये श्राप वापस नहीं ले सकता, पर मैं मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। पांडव अपने अंश से कलयुग में जन्म लेंगे और अपने पापों को भोग कर श्राप से मुक्ति पाएंगे। युधिष्ठिर वत्सराज का पुत्र बनकर जन्म लेगा। उसका नाम बलखानी होगा और वो शिरीष नगर का राजा होगा। भीम वीरान के नाम से बनारस में राज करेगा। अर्जुन के अंश से ब्रह्मानंद जन्म लेगा जो मेरा भक्त होगा। नकुल के अंश से जन्म होगा कनेकोज का, जो रत्ना बानों का पुत्र होगा। सहदेव भीम सिंह के पुत्र देव सिंह के रूप में जन्म लेगा। दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का मार्ग जानने के पश्चात पांडवों ने भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। हर हर महादेव।